सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है तमिलनाडु के बहुत ही फेमस कैश फॉर जॉब स्कैम पर, जिसमें फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वही केस है जिसमें पहले भी कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को काफी स्ट्रिक्ट शब्दों में सुना चुका है, लेकिन इस बार तो बेंच ने कह दिया कि ट्रायल का हाल एक रडरलेस शिप जैसा है। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची बैठे थे, जो शुरू से ही इस मैटर में स्टेट की अप्रोच को लेकर काफी स्केप्टिकल रहे हैं। पिछली हियरिंग में जब ये बात सामने आई कि केस में 2000 से ज्यादा लोगों को एक्यूज बनाया गया है, तो जस्टिस कांत ने कमेंट किया कि ट्रायल कोर्ट का छोटा सा कोर्ट रूम काफी नहीं पड़ेगा। अ क्रिकेट स्टेडियम विल बी नीडेड टू इवन मार्क द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। कोर्ट ने तो थोड़ा ह्यूमर भी मिक्स करते हुए कहा था दैट सेवरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एक्यूज विल पॉप अप टू मार्क देयर प्रेजेंस। मतलब इतने सारे नाम की लिस्ट में शायद वर्चुअल लोग भी शामिल हो जाएं। सोमवार को इस केस की हियरिंग की शुरुआत की सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, जो बालाजी की तरफ से कोर्ट में आए थे। उन्होंने कहा दीज आर 3 एप्लीकेशंस। जस्टिस कांत ने इस पर तुरंत सवाल किया आफ्टर 2 years यू आर फाइलिंग एप्लीकेशंस, लेकिन सिब्बल ने जवाब दिया कि बिना नोटिस दिए उन्होंने 25 फरवरी को काउंटर्स फाइल कर दिए थे, और मैं बस ये चाहता हूँ कि पहले एप्लीकेशन में ये क्लियर हो जाए कि मैटर ट्रायल कोर्ट में डिसाइड करे बिना किसी पुरानी ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस हुए। आई वांट अ केविएट, दैट्स ऑल आई वांट, उन्होंने कहा। जस्टिस कांत ने इस पर पूछा वेयर वर द ऑब्जर्वेशन मेड, तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि ऑब्जर्वेशन सेंथिल बालाजी वर्सेस बाय बालाजी के केस में हुई थी। कोर्ट ने आखिरी में ऑर्डर पास करते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल अपना प्रेयर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ इतने तक कि पुरानी जजमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस का पेंडिंग ट्रायल पर कोई असर ना पड़े। इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन देकर मिसलिनियस एप्लीकेशंस डिस्पोज किए जाते हैं कि ऑब्जर्वेशंस का पेंडिंग ट्रायल्स पर कोई बेयरिंग नहीं होगा। उसके बाद कोर्ट ने विक्टिम बाय बालाजी का केस सुना। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन आए। उन्होंने बताया कि ये वही केस है जिसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट अभी बाकी है। वी हैड सजेस्टेड अ लिस्ट ऑफ नेम्स. The SLP is item 26 and the MA is item 37. MA deals with the appointment of SPP. 26 is the SLP where there are thousands of accused. उन्होंने कहा ये भी बताया गया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करके क्लबिंग को इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन हमने अपनी लिस्ट अपडेट कर दिए हैं। There is a list of main accused in CC number 24. The main accused are the erstwhile transport minister, his brother and their confidants. There are total 2202 accused. शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया। उन्होंने कहा कि ये क्लबिंग हमारे हिसाब से डी क्लब होनी चाहिए। The total witnesses are 360. इस पर जस्टिस बागची ने पूछा What is the overlap? तो जस्टिस कांत ने कैलकुलेशन बताई कि टोटल अराउंड 700 ऑड विटनेसेस हैं, और ओवरलैप एक्सक्लूड करने पर भी ये नंबर 360 बनता है। शंकर नारायणन ने इस बात से एग्री किया। कोर्ट ने कहा कि इन द लाइट ऑफ दीज चार्ट लेट अस टेक दिस केस द डे आफ्टर 26 एंड 37 बोथ। ये केस अब एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसीजरल इशू का सिंबल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन को पहले भी फ्रॉड जैसा बताया था। कोर्ट ने कमेंट किया था कि अगर ये उनका मॉनिटरिंग ना होता तो तमिलनाडु गवर्नमेंट शायद पूरा मैटर दबा देती। बेंच ने ये भी कहा विद ओवर 2000 accused and 500 witnesses, it will be the most populated trial of India. A small courtroom of the trial court will not suffice and a cricket stadium will be needed to even mark the presence of the accused. ये कमेंट सुन के कोर्टरूम में थोड़ा लाफ्टर जरूर हुआ, लेकिन इसका अंडरलाइनिंग मैसेज काफी सीरियस था कि स्टेट शायद जानबूझ के ट्रायल को ड्रैग कर रही है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन को ये भी पूछा कि इतने सारे एक्यूज क्यों बनाए गए और क्यों ट्रायल इतना स्लो है। तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी आए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि एसपीपी की अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है जब एक ही प्रोसिक्यूटर काफी नहीं होगा। बेंच ने रिमार्क किया कि जब किसी इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर या वेल्दी एक्यूज का केस होता है, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि अगर सिर्फ एक ही प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है, इट गिव्स अ परसेप्शन दैट जस्टिस मे नॉट बी डन। बेंच ने ऑब्जर्व किया। ये बात क्लियर थी कि कोर्ट को लगता है कि पावर एंड इन्फ्लुएंस के केसेस में एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन टीम होना जरूरी है। पिछली हियरिंग में भी कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की अप्रोच पे डिस्प्लेजर दिखाया था, ये कहकर दैट ओवर 2000 लोगों को एक्यूज बनाना कंप्लीट फ्रॉड ऑन द जुडिशियल सिस्टम है। बेंच का कहना था कि ये स्टेट की तरफ से सिंसियर प्रोसिक्यूशन का इंडिकेशन नहीं देता। ये बात और भी आयरॉनिक इसलिए है क्योंकि सेंथिल बालाजी ने 27 अप्रैल 2025 को अपनी मिनिस्टरशिप से रिजाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट के 23 अप्रैल के वार्निंग के बाद जब बेंच ने उन्हें कह दिया था दैट चूज बिटवीन पोस्ट एंड फ्रीडम, मतलब या तो मिनिस्टरशिप छोड़ो या बेल का रिस्क उठाओ। इसके बावजूद जब बालाजी को 26 सितंबर 2024 को बेल मिली थी, तब कुछ दिन बाद ही सिर्फ 29 सितंबर 2024 को उनको फिर से मिनिस्टर बना दिया गया था। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि उनका वही पुराने पोर्टफोलियोज दे दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट, प्रोहिबिशन और एक्साइज। एमके स्टालिन लेड गवर्नमेंट का ये मूव जुडिशरी के लिए एक रेड फ्लैग था। कोर्ट ने भी कंसर्न दिखाया क्योंकि बालाजी ने इसे पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 महीने से
से ज्यादा जेल काट ली थी, जो इसी कैश फॉर जॉब स्कैम से लिंक था। बालाजी का करंट प्ली सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर है कि 2022 के जजमेंट में जो स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स उनके खिलाफ दिए गए थे उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। ये प्ली आर्टिकल 31 के बेसिस पे है कि उनका राइट टू अ फेयर ट्रायल और इम्पार्शियल हियरिंग प्रोटेक्ट किए जाए। बालाजी का कहना है कि 2022 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में यूज की गई लैंग्वेज ट्रायल कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है और पहले से ही उनकी गिल्ट का एक परसेप्शन क्रिएट कर सकती है। 2022 का वो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करता था, जिसमें कंप्लेंट्स क्वैश हो गई थी एलिस सेटलमेंट्स के बेसिस पर। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि प्राइमा फेसी करप्शन का केस है और इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उस जजमेंट के शब्द काफी शार्प थे। उसमें ये लिखा था that even a novice in criminal law would not have left the offences under the PC Act out of final report। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को टारगेट करते हुए कहा था कि वो willing to strike but afraid to wound लगते हैं। साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया था कि पूरे रिक्रूटमेंट स्कैम को a comprehensive investigation and not a piecemeal scrutiny चाहिए। बालाजी की लीगल टीम का कहना है कि ये सब ऑब्जर्वेशंस ट्रायल कोर्ट पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकती है। व्यूअर्स, ये केस सिर्फ एक रिक्रूटमेंट स्कैम का नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल ड्रामा का भी एग्जाम्पल है, जिसमें पावर, प्रोसिक्यूशन और पब्लिक परसेप्शन का एक डेंजरस मिक्स हो रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जुलाई 2021 में स्टार्ट की थी, बेस्ड ऑन 2018 की 3 FIRs, जिनमें एलिगेशन था कि 2011 से 2015 तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ब्राइब और फेवरेटिज्म से चला। ईडी ने इस सिस्टम को एक करप्ट चीफ डॉम बताया और अब जब बालाजी का प्ली पेंडिंग है तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दिए गए पुराने रिमार्क्स को हटाता है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोर्ट इस केस को लाइटली नहीं ले रही है और शायद अगली हियरिंग्स में और भी फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।